इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। हिंदू धर्म में हर दिन का विशेष महत्व है। सप्ताह का हर दिन देवी देवताओं से जुड़ा होता है। वहीं हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन को बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन के गए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की नियमानुसार पूजा करने से जीवन के सारे दुख, दर्द व संकट को दूर हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि संकट मोचन की भक्ति करने से सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, साथ ही मंगल दोष भी दूर होता है। इसके अलावा भक्त को अतुल बल की प्राप्ति होती है। हालांकि इस दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर विचार करें, आप अपने हृदय चित्त में धारण करें कि हो सकता है कि मेरा कर्जा कोई उतार दे, 10-20 लाख रुपए कोई मुझे दे दे और मेरा कर्जा मुझे चुका दे। ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे सगे भी जितने अपने होंगे वो भी तुमको कर्जा चुकाने के लिए कुछ देने वाले नहीं होंगे। और यहाँ जितने बैठे हैं, इन्होंने बहुत धक्के खाए होंगे। ऐसा नहीं कि कथा केवल महाराज जी कह दिए और आप लोगों ने श्रवण कर लिया, आपने अपनी जिंदगी में भी उतारा होगा। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, रोग की घड़ी में, हमारे जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट, कर्ज या मर्ज के समय पर हमने पूरे परिवार, कुटुंब, कबीले, नातेदार, रिश्तेदार, अपनों से बात भी करी, पर कोई साथ देने वाला नहीं था। आखिरी में अपन ने छोड़ दिया और परमात्मा पर छोड़ा, तब परमात्मा ने साथ देकर वो कार्य सफल कर दिया। यहां जितने मिलेंगे कोई साथ देने वाला नहीं है। कर्ज में और मर्ज में साथ देने वाला अगर मिलेगा तो मेरा महाकाल बाबा, मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर, मेरा कुबेर भंडारी ही मिलेगा। दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। आप जब तक किसी को खिला रहे हो, आप जब तक किसी को कुछ दे रहे हो, तब तक दुनिया के लोग आपका नाम ले रहे हैं। और जिस दिन आपने देना बंद कर दिया, जिस दिन कुछ प्रदान करना बंद कर दिया, दुनिया के लोग आपका नाम लेना भी बंद कर दिया। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार, हमने झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार, हमने सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये जितने अपने मिलेंगे, जितने संसार सागर, जितने हमको नजर आएंगे, ये सब कहीं ना कहीं हमें लूटने वाले दिखेंगे। आया समय, अगर दुख की घड़ी है, तकलीफ की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है, कहीं अगर अच्छा खासा चल रहा था, फिर काहे उसने फिर कर दिया बर्बाद। जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तब धक्के खाने के बाद कोई नजर आए ना, कोई दिखे ना दिखे, उस समय पर केवल एक नजर आता है जिसको तुमने एक लोटा जल समर्पित करा है, जिसकी तुमने पूजन करी है, जिसकी तुमने आराधना करी है, जिसका तुमने भजन किया है, बस वही
सामने नजर आएगा, वही तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा, वही तुम्हारे सामने दिखेगा, उसके सिवाय कोई तुमको नजर नहीं आएगा। आप कितने बड़े तेरक हो, आप कितने बड़े तैरने वाले हो, आप कितने बड़े भी तेरक हो, आप कितने बड़े भी गोताखोर हो, आप कितने बड़े भी तेरक क्यों ना हो महाराज, और कितने बड़े भी गोताखोर क्यों ना हो, पर महासागर की लहरों से आप बाहर नहीं निकल सकते। महासागर की लहरों से आप निकल नहीं पाओगे। आप कितने बड़े भी गोताखोर बन जाओ, आप कितने बड़े भी तेरक बन जाओ, महासागर के उस लहरों में अगर एक बार फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब उस महासागर से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाता है और उस हेलीकॉप्टर से रस्सी को नीचे लटकाया जाता है और लटकाकर उस फंसे हुए व्यक्ति को महासागर से बाहर निकाला जाता है। जैसे महासागर में अच्छा तेरक, अच्छा गोताखोर भी फंस जाता है और वो बिना हेलीकॉप्टर के निकल नहीं पाता है, उसी तरह संसार सागर में आने के बाद अच्छे से अच्छा विद्वान भी फंस जाता है और शंकर के भजन से वो पार उतर जाता है। ऐसा नहीं कि संसार सागर में आने के बाद आप फंसोगे नहीं, संसार सागर में जन्म लेने के बाद आप उसमें समाहित नहीं होगे, फंसोगे नहीं। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद ऐसा कोई मानव जन्मा ही नहीं जो ना फंसा। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद ऐसा कोई मानव है ही नहीं जो फंस ना पाया हो। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है कि जैसे महासागर में अच्छा गोताखोर भी फंस जाता है, अच्छा तेरक भी फंस जाता है, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से रस्सी डालकर बाहर निकाल लिया जाता है। उसी तरह से जब हम संसार सागर में, दुखों के सागर में कहीं फंस रहे हो, उस समय पर तुम्हें कोई याद आए ना आए, उस समय पर तुम महादेव का अगर स्मरण कर रहे हो, शंभु का स्मरण कर रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण और 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर रहे हो, तो निश्चित है कि आप उस भव सागर से, संसार सागर से कुछ पार उतर सकते, आप दूर जाते। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आज जितना सुख हम भोग रहे हैं ये परमात्मा की कृपा से हमने जो पूर्व में करा होगा, इसलिए अच्छा घर मिल गया, हमने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, अच्छा पति मिल गया, पूर्व में हमने कुछ अच्छा करा होगा, अच्छी पत्नी मिल गई, पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, अच्छे बच्चे मिल गए, पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा तो अच्छा परिवार मिल गया, पूर्व में कोई अच्छा करा होगा तो हमारा सनातन हिंदू धर्म मिल गया, और पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा तो शिव महापुराण की कथा में। ये सनातन हिंदू धर्म भी ऐसे ही नहीं मिल जाता, हजारों जन्म, कोटि जन्म हमारे निकल गए होंगे। स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती सुनो, मेरा भजन करने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता, मेरी कथा सुनने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता, मेरे मंदिर में आने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता, मेरा मंत्र जाप करने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता। सुनो पार्वती, 84 लाख योनियां जब वो काटता है, प्रत्येक योनि में मेरा स्मरण करता है, तब जाकर कुछ अच्छा करते करते सनातन हिंदू धर्म में उसका जन्म होता है, तब जाकर वो भगवान का भजन कर पाता है, तब जाकर वो शिव की स्तुति कर पाता है। और सुनो पार्वती, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें शिव नहीं। सुनो पार्वती, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम शंकर जी को नहीं मानते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम मूर्ति की पूजन नहीं करते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम देवालय शिवालय तीर्थ नहीं जाते, हम आपके धर्म को नहीं मानते। शिव महापुराण की कथा कहती है, इनके पूर्वजों को उठाकर देख लेना, ये आज भी शंकर की पूजन करते हैं और कल भी करते रहेंगे। शिव के बिना इनकी मुक्ति नहीं, शिव के बिना इनका मोक्ष नहीं है, शंकर के बिना इनका उद्धार नहीं है। शिव के बिना किसकी मुक्ति?
एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, आपको अगर मान लो मरने के बाद शमशान में छोड़कर आ गए, और शमशान में छोड़कर आने के बाद में आपके साथ में कौन है? जिंदा हो जब तक तो आपके साथ में आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है, पोता है, पोती है, कुटुंब है, कबीला है, रिश्ते हैं, नाते हैं, अड़ोसी है, पड़ोसी है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी है, जीजी है, जीजा है, काका है, काकी है। ये सारे संबंध हमारे जीते जी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने देखा हो कि किसी के मरने के बाद जब उसको शमशान छोड़कर आते हैं, किसी के मरने के बाद उसको आग लगा कर आते हैं, तो ऐसा कौन रिश्तेदार है जो शमशान में अपने पहचान वाले को छोड़कर 1 मिनट भी नहीं आता हो? ऐसा किसी का रिश्तेदार हो तो जरूर बताना। परंतु ऐसा रिश्तेदार संसार सागर में केवल एक है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव, जो तुम्हारे जीते जी भी है और तुम्हारे मरने के बाद भी। जीते जी भी है और मरने के बाद। महाराज, इससे तो आगे भजन ही है साथे, हर के भजन बिन अकेला रहेगा। हरि मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, हर धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बस यहीं तक सब हैं, उसके बाद कोई नहीं। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं भोपाल की इस पावन धरा पर। आज तक ये प्रश्न किसी से नहीं किया, जवाब दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। आज तक इस व्यासपीठ से ये प्रश्न कभी नहीं करा, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा होगा क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं। किसका फायदा होगा? अच्छे से तो बोलो। अपना फायदा। सरकार का कोई फायदा है क्या? हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा? जम के बोलो जरा। सरकार का कोई फायदा है? नहीं। फायदा किसका है? हमारा। शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से सीहोर वाले पंडित प्रतिम मिश्रा का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो। फायदा किसका है? हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा तो वो सीट बेल्ट तुम्हें बचा लेगा। तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा हेलमेट बचा लेगा। इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं है। मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से फायदा तुम्हारा है। तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महाकाल तुम्हारे साथ खड़ा होगा, सीहोर वाला महाराज नहीं। तुम्हारे जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा नहीं है। ये मत सोचना कि पंडित प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा है। तुम जल चढ़ाओगे तो प्रदीप मिश्रा को कहीं से 1 रुपया मिल जाएगा। तुम्हारे जल चढ़ाने से चवन्नी मिल जाएगी, तुम्हारे जल चढ़ाने से अठन्नी मिल जाएगी। ना ना ना। हेलमेट लगाने से सरकार तुम पर बार बार प्रेशर देती है, 200 रुपए का कूपन काट देती है, रसीद काट देती है। हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। क्यों? सरकार का कोई फायदा नहीं है। सरकार का केवल इतना सा कहना है कि तुम हमारे प्रदेश में रह रहे हो, हमारे देश में रह रहे हो। जब तक तुम रहो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, तब तक तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो। इसलिए तुमको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। और हम भी केवल इतना सा चाहते हैं, जब तक मृत्यु लोक में रहो, तुम्हारे जीवन में अगर दुख आए तो 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते रहो। इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं, इसमें तुम्हारा फायदा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में कालाधिपति मेरा कुबेरेश्वर महादेव खड़ा मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा। आपके भजन करने से हमारा कोई फायदा नहीं है, आपके स्मरण करने से हमारा कोई फायदा नहीं है। आपके भजन करने से आपका फायदा है, आपके मंदिर जाने से आपका फायदा है, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने से आपका फायदा है, शंकर जी का पशुपति व्रत करने से आपको फायदा है। हमारा कोई लाभ नहीं है। आप तुम्हारा देखो, एक पत्र में आया, एक पत्र में किसी ने लिखा, मैं राधा वर्मा
राधा कृष्ण नगर करौंद में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं राधा वर्मा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करौंद में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइए। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं 10/2/2022 को मैंने सोनोग्राफी कराई और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी किडनी नहीं है, इसकी किडनी नहीं है। गुरुदेव, बड़ा दुख हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं है, आप चाहें तो इस बच्चे को ना रखें तो अच्छी बात, इस बच्चे को जन्म मत दो, ये बच्चा बीमार रहेगा, इसकी किडनी नहीं है। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया और 15 दिन के समय में बस डॉक्टर ने कहा इसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर बच्चे की जांच कराई, उसने भी यही कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं आ रही है, सोनोग्राफी में किडनी नहीं है। 15 दिन डॉक्टर ने फिर बुलाए, फिर जांच कराया, पर उसमें किडनी नहीं आई। तीसरे हॉस्पिटल में गए, तब भी किडनी नहीं है। अब किसी ने कहा एक काम करो, कुबेरेश्वर धाम चले चलते हैं, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आएंगे, वो रुद्राक्ष गलाएंगे, पानी शिव को चढ़ाएंगे, वो लाकर बहू को पिलाएंगे। जल दिया, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा। परिवार में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और अगली सोनोग्राफी 22वें दिन कराई। डॉक्टर ने कहा ये तो चमत्कार सा है, बच्चे की दोनों किडनियां वापिस आ गई हैं। ये कृपा है, ये उदारता है देवाधिदेव महादेव, ये उदार, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदार, और ये शिव की कृपा बिना कुछ नहीं, शिव की कृपा बिना कुछ नहीं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। आप शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई लाभ नहीं है। आपने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया, विश्वास कर कर पीना प्रारंभ करा। आपने एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाई, विश्वास कर कर खाना प्रारंभ किया। आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक जाते हो तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए वो कैलाश को छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक आता है। ये निश्चित सा है। हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। ये सिर में चोट नहीं लगेगी, शरीर का नुकसान नहीं होगा। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तुम्हारा है। तुम जाओ शंकर के मंदिर पर। कई लोग हैं हेलमेट को गाड़ी के ऊपर टांग कर रख लेते हैं पर नहीं लगाते। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं लगाते। कई लोग हैं गाड़ी में वीआईपी गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए, पर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक 25,000 के मोबाइल पर कवर चढ़ा कर रखते हैं, इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ये भगवान ने करोड़ों का शरीर दिया, इसमें स्क्रैच आ जाना चाहिए। करोड़ों का शरीर परमात्मा ने दिया है, करोड़ों का शरीर दिया, और उसको हम समझ नहीं पा रहे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी, 50 लाख की गाड़ी में, 30 लाख की गाड़ी में, 70 लाख की गाड़ी में, 80 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में, 25,000 की गाड़ी में, 72,000 की गाड़ी में, आप में से कितने लोग बैठे हैं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी, नली का पानी, नाले का पानी डालकर चलाते हैं? आप में से कितने लोग बैठे हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई है ऐसा जो गटर का पानी, नाली का पानी, नल्ले का पानी गाड़ी में, 70,000 की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, कोई नहीं जो केरोसिन का तेल डालकर भी 1 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी को केरोसिन का तेल डालकर चलाता हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अपनी इतनी महंगी गाड़ी को लोग पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं। जरा विचार करना, 50,000, 70,000, 1 लाख, 50 लाख की गाड़ी को लोग गटर का पानी, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते। केवल ये करोड़ों की गाड़ी में लोग ना जाने कौन कौन सी गटर का पानी डालकर चला रहे हैं। ये करोड़ों की गाड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ
हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।